अस्सलाम वालेकुम। आज आज़ाद बनेगा यूएस में होने वाले इलेक्शंस की आवाज़। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हारिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक मुबाहिसा बुध के रोज़ ABC न्यूज़ पर नशर किया गया। फिलाडेल्फिया में इस मुबाहिसे में कुछ कवानीन और शराइत रखी गई थी। एक उम्मीदवार का माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता था, तब दूसरा बोल सकता था, और दोनों के पास कोई नोट्स वगैरह नहीं थे। इस मुबाहिसे के दौरान किसी भी ऑडियंस ने शिरकत नहीं की, जो कि पिछले होने वाले तमाम मुबाहिसों से मुख्तलिफ था। मुबाहिसे के दौरान दोनों उम्मीदवारान ने एक दूसरे से गैर मुतवक्के तौर पर हाथ भी मिलाया। Kamala Harris, it's up good debate. Have fun. Thank you. जुलाई में सदर जो बाइडन के टिकट से दस्तबरदार होने के बाद ये एक पहला मुबाहिसा था जिसमें डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार कमला हारिस हिस्सा ले रही थी। मुबाहिसा शुरू होने के फ़ौरन बाद ही कमला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो ग्रेट डिप्रेशन और बदतरीन बेरोज़गारी के साथ साथ सदी में सेहत आमा की बदतरीन वबा और खाना जंगी के बाद हमारी जमहूरियत पर बदतरीन हमले को पीछे छोड़ कर गए हैं। कमला हारिस ने अपने आप को एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर पेश किया जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का फैलाया हुआ सारा गंद साफ़ किया। इस दौरान एक और मौजू भी ज़ेर बहस आया। कमला हारिस ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने अबॉर्शन के हवाले से कवानीन के ऊपर अवाम से झूठ बोला है। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर 3 सुप्रीम कोर्ट जजों का इंतखाब किया, इस मखसूस नीयत के साथ कि वो रोए वेड को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि रोए वेड वो कानून था जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के हवाले से पास किया था, और कमला हारिस ने यह इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप इस कानून को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान इस कानून को मनसूख किया गया। कमला हारिस ने तौलीदी हकूक़ के बारे में ट्रंप के मौक़िफ़ को अमरीकी ख़वातीन की तौहीन करार देते हुए मतनबा किया कि आप झूठ का एक मजमुआ सुनेंगे। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हारिस को जवाब देते हुए कहा कि इनकी अपनी कोई माशी पॉलिसी भी नहीं है और इन्होंने अपनी माशी पॉलिसी जो बाइडन से अपनाई है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कमला हारिस मार्क्सिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहिसे के दौरान यह दावा किया कि इनके वालिद माशियात में मार्क्सिज्म के प्रोफेसर भी हैं और उन्होंने अपनी बेटी को मार्क्सिज्म खूब पढ़ाया है। इसी मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2020 में होने वाले इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी इज़हार किया कि इसी इख्तलाफात की वजह से उन्होंने तकरीबन सर में गोली खाई है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हारिस ने कई बार इस मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को यह याद दिलाया कि उनका मुकाबला जो बाइडन से नहीं बल्कि मेरे साथ है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हारिस के ऊपर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो इसराइल से दुश्मनी रखती हैं, जो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो इसराइल से नफ़रत भी करती हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि अगर कमला हारिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। डेमोक्रेटिक नायब सदर के जवाब देते हुए ट्रंप का यह इल्ज़ाम वो इसराइल से नफ़रत करती हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी ज़िंदगी और कैरियर में हमेशा इस मुल्क की हमायत की है। कमला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो रूसी सदर की हमायत भी करते हैं, और उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक सदर उनका दबाव नहीं सह सकते और प्यूटन आपको दोपहर के खाने के तौर पर खा जाएगा। कमला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे के दौरान ये भी कहा कि प्यूटन यूक्रेन के कैपिटल कीव में बैठा होगा और इसकी नज़रें बाकी यूरोप और ख़ास तौर पर पोलैंड पर होंगी, और ये भी कहा कि आप कितनी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। जिसे आप दोस्त समझते हैं वो एक आमिर है और वो आपको दोपहर के खाने के तौर पर खा जाएगा। कमला हारिस ने ट्रंप के ऊपर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो अमरीकी अवाम को तकसीम करने के लिए नस्ली कशीदगी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कमला हारिस ने कहा कि ये एक सराहनीय की बात है कि एक ऐसा उम्मीदवार सदारत के तौर पर उभर कर आ रहा है जिसने अपनी कैरियर के दौरान नस्ली तफरीक को बढ़ाने की कोशिश की है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के दरमियान ऐसे मुबाहिसे किए जाते हैं जो कि राय आमा पर न सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि इनसे उम्मीदवारों के नुक्ता नज़र भी सामने आ जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात में ऐसे मुबाहिसों की तारीख 162 साल पुरानी है। इन मुबाहिसों का आगाज़ 1858 में सेनेट की नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवारों इब्राहम लिंकन और स्टीफन के दरमियान होने वाले मुबाहिसे से हुआ था। इब्राहम लिंकन सेनेट की वो सीट तो ना जीत सके, लेकिन जो दलाइल उन्होंने उस मुबाहिसे में दिए उसकी कॉपियाँ पूरे मुल्क में तकसीम की गई, और यही दलाइल 1860 के अंदर इब्राहम लिंकन की वाइट हाउस तक रसाई का सबब बने। अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसों का बाकायदा आगाज़ 1960 में हुआ, और इसके बाद हर इलेक्शन से कबल ये मुबाहिसे रवायत बन गए। इन मुबाहिसों की अगरचा आईनी ज़रूरत नहीं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जानिब का मंशूर अवाम के सामने लाने और हुकूमत के इक़दामात पर हस्बे इख्तलाफ की राय अवाम के सामने लाने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। 2020 में कोरोना वबा के दौरान इन मुबाहिसों की अहमियत दुगनी हो गई थी।
دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن اپنے امیدواروں تک رسائی حاصل نہیں کر سک رہے تھے۔ انہوں نے ان مباحثوں کے ذریعے اپنے لائحہ عمل کو عوام کے سامنے لایا اور مخالف کی حکمت عملی پر تنقید کی۔ مباحثے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مباحثے کے دوران دونوں صدارتی امیدوار طے شدہ طریقہ کار کے تحت ایک دوسرے کے آمنے اور سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور میزبان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھے۔ کیونکہ یہ مباحثے ٹی وی پر براہ راست دکھائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں محدود تعداد میں لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عام طور پر سوال و جواب کا سیشن 15 منٹ کے 6 حصوں پر یا 10 منٹ کے 9 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں امیدواروں سے ملکی معاملات، خارجہ پالیسی، صحت، عدالتی نظام اور دیگر معاملات سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہر ایک سوال کے جواب میں امیدوار کو 2 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ مخالف کو 1 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ تردید کر سکے یا اپنا جواب دے سکے۔ فلاڈیلفیا میں نشر ہونے والے مباحثے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے میزبانوں پر ان کے مخالف یعنی کمیلا ہیرس کی طرفداریت کا الزام بھی لگایا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شروع سے ایسے الزامات لگاتے آئے ہیں۔ آزاد آواز کی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔